जहां एक तरफ अब अमेरिका ने अरुणाचल प्रदेश में खेल कर दिया, तो वहीं 72 घंटे का समय दिया गया है पाकिस्तान के पीएम को। स्थिति बहुत बदल गई है। परमाणु बम की बात करने वाले पाकिस्तानी पीएम को 72 घंटे की नोटिस आखिर किसने दे दी है, जानेंगे क्या कुछ चल रहा है, किस तरीके से अब 10 बैलून भेज दिए हैं अमेरिका ने। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा हुआ है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बात करें इस वक्त पाकिस्तान की, तो पाकिस्तानी पीएम को सुनना पड़ रहा है, शहबाज अय्याशी बंद करो, तुम्हारे पास सिर्फ 72 घंटे हैं, यानी कि 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। अब बात क्या है, तो आपको बता दें, पाकिस्तान ने पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी की है, लेकिन अब उम्मीद जताई जा रही थी कि पेट्रोल की कीमत में बढ़ोतरी का मतलब है पाकिस्तान के सड़कों पर दंगे और प्रदर्शन, और ये होना एकदम से तय है। ये अब देखने को मिलने लगा। अभी तक समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी शांति क्यों है, पर ये शांति अब टूट गई। तहरीके लबलेक पाकिस्तान, यानी ये जो पार्टी है टीएलपी ने अब शहबाज शरीफ सरकार को वार्निंग दे दी है, और टीएलपी ने कहा है कि 72 घंटे का समय है, तेल की कीमतों को वापस ले आओ। अगर ऐसा नहीं किया तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। आपको बता दें, पाकिस्तानी सरकार ने बुधवार को पेट्रोल की कीमतों में 22 रुपए और डीजल में 17 रुपए की बढ़ोतरी की है। मौलाना साद, जो कुछ दिन पहले कह रहे थे कि पाकिस्तान को एक हाथ में परमाणु बम लेना चाहिए और दूसरे हाथ से कर्जा मांगना चाहिए, परमाणु बम देखकर दुनिया डर कर खुद ब खुद देने लगेगी पैसे, पर ये मामला काम नहीं कर पाया। ऊपर से परमाणु बम छीनने के लिए ये IAEA की टीम पहुंच गई पाकिस्तान। अब टीएलपी के प्रमुख के पास कुछ समझ में नहीं आने लगा कि क्या किया जाए, तो इसने कह दिया कि मैं सरकार को 72 घंटे का अल्टीमेटम देता हूँ, पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमतों को कम करो और पहले अपना खर्चा कम करो। 23वीं बार है 75 साल में जब IMF के सामने लोन की भीख मांग रहे हो। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का कर्जा एक साल में ही 23% बढ़ गया है। वैसे आपको बता दें, IMF पाकिस्तान के परमाणु अड्डों का दौरा करने वाला है, और मौलाना साद ने ये कहा कि मंत्री और सलाहकार इन्होंने अय्याशी कम नहीं किया है, इनकी यात्रा में बहुत ज्यादा खर्चा होता है, ये सारा कुछ ये कम नहीं करेंगे, बल्कि आम जनता के ऊपर पेट्रोल डीजल का भाव लाद देंगे। वैसे आपको बता दें, ये जो टीएलपी है ना, ये इस वक्त पाकिस्तान में एक दमदार पार्टी है। फ्रांस के एम्बेसडर को निकालने के लिए जिस तरीके के प्रदर्शन हुए थे, उसमें टीएलपी ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। ऐसा माना जाता है कि टीएलपी के इन कारणों की वजह से पूरा अस्थिर हो जाएगा पाकिस्तान। अगर ये लोग सड़क पर उतरते हैं तो इमरान खान का सपोर्ट मिल जाएगा, और इमरान खान का सपोर्ट मिल जाएगा मतलब एक गृह युद्ध शुरू हो जाएगा। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ 10 बलून अब अमेरिका ने भेज दिए हैं चाइना को, और चाइना लगातार अपमानित हो रहा है। चाइना के पास इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि अमेरिकन बलून्स को मारकर गिरा दे। चाइना ने ये कहा है कि हमने तिब्बत में देखा अमेरिका के बलून, अमेरिका ने जो जासूसी बलून भेजे हैं ये अमेरिका गलत कर रहा है, ऐसा करने से उसे अंजाम भुगतना होगा। हालांकि ऐसी ही कुछ बात चाइना ने कही थी तब जब नैन्सी पेलोसी ताइवान की यात्रा पर थी। तब ये कहा गया था कि अगर नैन्सी पेलोसी ताइवान की यात्रा करती है, यहाँ तक कि चाइना ने ये कहा कि तिब्बत के इलाके में भी बलून देखे गए हैं, पर चाइना की ये हिम्मत नहीं हो रही है कि इन बलून्स को फोड़ सके। हालांकि हाल में चाइना ने अमेरिका का मजाक बनाने का कोशिश किया था। जब अमेरिका ने बलून फोड़े थे F-22 से, तब चाइना ने वीडियो बनाए थे और कहा था कि ये बैलून किलर है F-22, देखो अपनी महाशक्ति का इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका। खैर, सिर्फ यहीं तक मामला नहीं रुका हुआ है, बल्कि अब ये मामला बहुत आगे बढ़ चुका है। हुआ क्या है कि अभी हमने हाल फिलहाल में देखा, बहुत सारी चीजें निकल कर सामने आ रही हैं, जैसे कि BBC की डॉक्यूमेंट्री पाकिस्तान का पतन। क्या अब अमेरिका भारत के पूर्ण रूप से सपोर्ट में आकर खड़ा हो गया है? ब्रिटेन से लेकर अमेरिका तक में
हर जगह अब बात हो रही है भारत के फायदे की। ब्रिटेन के कंजर्वेटिव सांसद हैं बॉब ब्लैकमैन। इन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान ने पीओके में बहुत सारे आतंकी अड्डे बना रखे हैं और ये आतंकी अड्डे नष्ट होने चाहिए। सबसे पहले तो इसकी पहल पाकिस्तान को ही करनी चाहिए कि पाकिस्तान शांति कायम करे और अपनी अर्थव्यवस्था को संभाले। वैसे आपको बता दें, सिर्फ यहीं तक ये नहीं रुके। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से नशीली दवाओं का कारोबार चलाता है, जिसे रोकना दुनिया के लिए एक चुनौती बन गई है। तो वहीं BBC डॉक्यूमेंट्री की भी बात हुई, जिसमें कहा गया कि भारत के खिलाफ जो ये डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है, ये डॉक्यूमेंट्री एक प्रोपेगेंडा वीडियो है, घटिया किस्म की पत्रकारिता है। इस डॉक्यूमेंट्री में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अनदेखा किया गया। ये सारी बातें ब्रिटेन के संसद की हो रही थी, पर अब एक सीनेट जो कि अमेरिका यानी अमेरिकी संसद में अब भारत के रुख को बहुत बड़ा समर्थन मिला है। चीन और पाकिस्तान दोनों के मामले में भारत के साथ आकर खड़ा हो गया है अमेरिका। हालांकि पहले अमेरिका दबे जुबान चाइना की बुराई किया करता था, लेकिन ये पहली बार है जब खुलकर सामने आ रहा है अमेरिका और ये बात कह रहे हैं बाइडेन कि 2 साल पुराना वाला अमेरिका मत सोचना। अगर तुमने 2 साल पुराना वाला अमेरिका सोचा तो ये बहुत बड़ी भूल होगी और ये रुख देखने को भी मिल रहा है। अमेरिका उन देशों में रहा है जो कभी भारत के साथ खड़ा नहीं हुआ है, लेकिन चाइना एक ऐसा मुद्दा है जहां अमेरिका को चाइना की मदद चाहिए, जहां अमेरिका को भारत की मदद चाहिए चाइना के खिलाफ। और यही वजह है कि भारत का साथ देने के लिए मजबूर भी है अमेरिका। इसका नमूना देखने को मिला। अगर कहें कि भारत और चाइना के बीच सबसे महत्वपूर्ण चीज जो विवाद का विषय है वो क्या है, तो आपको बता दें चीन अक्सर अरुणाचल प्रदेश को लेकर दावा करता है और अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प भी हुई। अब यहाँ पर चीन के सैनिक दखल देने की कोशिश करते हैं, विवादित क्षेत्र में गांव बसाने की कोशिश करते हैं, इसके इलाके को मंदारिन नाम देने की कोशिश करते हैं। मतलब अरुणाचल प्रदेश में घुसने की कोशिश चाइना हमेशा से करता रहा है। अब इसी चीज को लेकर अमेरिकी सीनेट में एक बिल पेश किया गया। सीनेटर जेफ मर्कल, बिल हेगेटी ने ये बिल रखा और इसमें ये कहा गया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है और चाइना को यहाँ पर अपना आक्रामक रुख नहीं अपनाना चाहिए। ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। इससे ये होगा कि पीओके में अगर भारत कोई कार्रवाई करती है, भारत अगर कोई कार्रवाई करता है तो भारत को सपोर्ट मिलेगा अमेरिका और ब्रिटेन का भी, तो वहीं अरुणाचल प्रदेश में चाइना के खिलाफ भी। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।